हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का जो वीडियो है वो है आपका सामाजिक विज्ञान का। और सभी को पता ही होना चाहिए क्लास 8 सामाजिक विज्ञान जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पेपर होगा उसके प्री बोर्ड के रूप में हम काफी वीडियो है पहले भी ला चुके हैं और ये भी वीडियो है उसी की श्रेणी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ में कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन है इनमें से आए, इस प्रकार से है इनको तैयार किया गया है। तो टाइम बिल्कुल जाया नहीं करते हैं, बीच में मैं आपको बताऊंगा भी कि अन्य आपके सारे मॉडल पेपर है उसको आप कहाँ से देखोगे, किस प्रकार से देखना होगा, पीडीएफ प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करनी है, सारा मैं इस पेपर के मतलब इस वीडियो के बीच में ही बताने वाला हूं। तो आप जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, बीच बीच में मैं ट्रिक और बता दूंगा। तो नगरीय स्वशासन की इकाई है, तो ऑप्शन आपके 4 मिलेंगे। नगरीय स्वशासन की इकाई क्या है? तो ये तीनों ही जो नगरीय स्वशासन की इकाई है, क्योंकि नगर पालिका सबसे बड़ा है, नगर निगम है, नगर परिषद है, फिर नगर पालिका है, तीनों ही। तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? यह जो सच्चर समिति है मित्रों पॉलिटी से संबंधित है, राजनीति विज्ञान की है, तो यह है आपके 2005। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो देखो यहाँ पर प्राकृतिक रेशे की बात की गई है, रेशा तैयार किया हुआ नहीं क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक रेशे की बात है जो कि शुरुआत में रेशे के रूप में ही प्राप्त होता है। तो ये आपके है झूठ है, ठीक है, प्राकृतिक रेशा। बाकी ये प्राकृतिक रेशे है वो तैयार किए जाते हैं, जबकि ये जो रेशा है प्राकृतिक है। फिर भी यदि दूसरा हो तो आप मुझे कमेंट में कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये झूठ ही होना चाहिए। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो मराठा शक्ति है मित्रों, देखो मराठा में यदि सबसे पहले नाम यदि आता है तो वो आता शिवाजी का, और इसी कारण शिवाजी ने ही सबसे पहले है इन मराठा शक्ति को क्या किया था? संगठित किया था। आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो आदिवासी सर्वाधिक किस राज्य में निवास करते हैं? तो आपका इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़। निम्न में से द्वितीयक क्रियाओं का उदाहरण कौन सा है? तो द्वितीयक क्रियाएं जो होती है मित्रों, देखो प्राथमिक क्रिया तो है कृषि है, और द्वितीयक का अर्थ है कृषि से अपन कोई यदि टेम्पररी उद्योग बना लेते हैं वो आपके किस में आ जाएगा? द्वितीयक। तो यहाँ देखो रेशा कपास का उत्पादन किया, कपास के उत्पादन के बाद में आपके किसका निर्माण करते हैं अपन? कपड़े का बुनने का, तो ये आपकी द्वितीयक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक श्रेणी में आता है? अब देखो यहाँ जो आपके 4 खनिज दे रखे हैं, खनिज का अर्थ है जमीन के अंदर से खोद कर निकाले गए रासायनिक मतलब एक संगठित रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। यहाँ पर धात्विक का अर्थ है जिसमें धातु अंश पाया जाए, अधात्विक का अर्थ है जिसके अंदर धातु अंश ना पाया जाए। तो चूना पत्र, जिप्सम और अभ्रक, तो ये जो तीनों ही जो है ये आपके अधात्विक है, मतलब ये सुचालक नहीं है, कुचालक है। तो अधात्विक है तीनों ही, इसमें आपके राइट आंसर है वो क्या रह जाएगा? दे रह जाएगा। अब है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो देखो अंतिम वायसराय मित्रों सभी को पता भी होना चाहिए, अपने भारत के आजाद हुआ था उसी टाइम आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, और ये ही भारत के अंतिम वायसराय थे। कौन से ग्रह को जल ग्रह के नाम से जाना जाता है? जल ग्रह कहें, नीला ग्रह कहें, तो ये है दोनों का ही आंसर है मित्रों, ये आपकी पृथ्वी होगा, क्योंकि पृथ्वी को यदि ऊपर से यदि देखते हैं तो जल जो है वो नीला नीला सा दिखाई देता है, मतलब पूरा पृथ्वी नीली दिखाई देता है। वजह यह है कि 71% है वो जल, मतलब अधिक जल होने के कारण। वाणिज्यिक कृषि में शामिल किया जाता है, तो वाणिज्यिक कृषि के अंदर देखो मिश्रित कृषि है या वाणिज्यिक अनाज है या रोपण कृषि है या उपयुक्त सभी है। तो वाणिज्यिक कृषि के अंदर है मित्रों ये सभी आ जाएगा। अब आपके सामने ये जोड़े दे रखे हैं, मतलब ए को बी से मिलाना है, और ये है आपके विशेषता, हमारा राजस्थान जो बुक है उसके अंदर से लिया गया है। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपके यदि स्टेट लेवल का जो बुक है अलग से हर स्टेट की है, तो उनमें से है इस क्वेश्चन को है वो पुटअप किया जाएगा। देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है मित्रों, माउंट आबू
सिरोही के अंदर है, आबू पर्वत पर है। रणकपुर के जो जैन मंदिर है मित्रों, यह है आपके पाली के अंदर है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है मित्रों, सीकर के अंदर है। बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर हुआ और उच्चतम न्यायालय है नई दिल्ली के अंदर है। अब आपके सामने है ब्लैंक्स दे रखी है, रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कानून की नजर में सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। कानून की नजर में सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मतलब बाल श्रम है कितने वर्ष के बाद में माना जाता है, तो 14 वर्ष। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। संघवाद का मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की का होना, मतलब किसका यदि ज्यादा होती है तब यह संघवाद की परिभाषा निर्मित हो जाती है। तो देखो, एक से अधिक यदि सरकारें हैं तो वो है संघवाद के अंतर्गत आती हैं, जो कि आप यूएसए के अंदर देख सकते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र जो है 18 ईयर्स है, ठीक है ना। 18 वर्ष के बाद में उन्हें वयस्क की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद में है अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। देखो, अंतिम जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, इनके द्वारा है, इनको है मित्रों सभी को पता होना चाहिए, अंग्रेजों ने है कहाँ भेज दिया था, 1858 के अंदर रंगून में भेज दिया था। काले पानी की सजा दी गई थी और रंगून के अंदर ही जेल है, वहीं पर है ये अपने आखिरी साल है बड़े दुख के साथ में बिताए थे। ठीक, एक बड़े बादशाह को जो कि पूरे भारत का बादशाह था, उसको है दफनाने के लिए अपने ही देश के अंदर जगह नहीं मिली, मतलब उन्हें दफनाया नहीं गया था। उनकी अंतिम इच्छा भी थी कि मुझे है दिल्ली में दफना लिया जाए, परंतु नहीं दफनाया गया था। तो बड़े ही दुख में इनके दिन गुजरे थे। धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्म का अर्थ, निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य खुद का कोई धर्म नहीं होना, है ना। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना ही धर्मनिरपेक्षता है। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल, रिपीटेड क्वेश्चन, मीणा जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है। तो मीणा जनजाति है मित्रों, आपको पता होना चाहिए, एक तो आपका सीकर है, जयपुर है, झुंझुनू है, इनके जो साइड वाले जो जिले हैं उनके अंदर सर्वाधिक रहती है। मतलब ढूंढाड़ जो क्षेत्र है उसके अंदर मीणाओं का बाहुल्यता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, एफआईआर जो है क्या है, तो ये एफआईआर ये होती है कि यदि मतलब किसी भी घटना की प्रथम सूचना है अपने नजदीकी थाने के अंदर है दर्ज करवाना, यही क्या होती है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन होती है। किसी भी घटना की पहली सूचना है अपने नजदीकी थाने के अंदर दर्ज करवा देना। यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी हैं, कौन सी थी, तो प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख। तो देखो, एक तो थी वस्त्र, ठीक है ना, सूती वस्त्र जो है ये था। फिर है आपके मसाले, काली मिर्च वगैरह, इलायची ये थी। और फिर यहाँ पर से अन्य कई प्रकार के उनको उचित जो लगता वो यहाँ से ले जाया करते थे। सर्वाधिक तो है मतलब कॉटन, सूती वस्त्रों का यहाँ पर सर्वाधिक है, इनका व्यापार चलता था। रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। अब रेत का अर्थ है किसान, ये नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते। पहले तो है कि नील की खेती पर स्वामित्व है एक बागान मालिक, मतलब एक अंग्रेज जो होता था, अंग्रेज है पूरे एक बड़े फील्ड को, बड़े क्षेत्र को, बड़े खेत को है अपने अधीन कर लेता और उसके बाद में उसके अंदर है रेतों को लगाता, मतलब किसानों को लगाता। अब समस्या किसानों के नील उगाने से नहीं थी, उसको काफी कर्जा दिया जाता था और कर्जा है वापिस वो चुकता नहीं कर पाते, तो वो एक अधीन हो जाते हैं। फिर दूसरा था कि जो नील है ना, नील की जहाँ पर खेती कर दी जाती, क्योंकि नील की जड़ें बहुत गहरी हुआ करती थी और इनकी खेती करने के बाद में किसान की जो जमीन है ना वो बिल्कुल अनुपजाई हो जाती थी, मतलब कोई काम की नहीं रहती थी, अन्य कोई वहां पर धान वगैरह की खेती नहीं की जा सकती थी। इस वजह से रेत है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, धर्मनिरपेक्षता है राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य है, तो धर्मनिरपेक्षता के कारण ही धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भावना का रखने के लिए धर्म को है राज्य से अलग रखा जाना चाहिए।
ग्रामीण विकास की 2 योजनाएं हैं। देखो ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे एक अपन कह सकते हैं मनरेगा पहला ही है, और अन्य कई योजनाएं हैं जो आप किताब के अंदर देख के लिख सकते हैं। राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो आप देखो राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे पर्यटक स्थल है। मान लो सम के दौरे, ये भी एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है राजस्थान के। तो कोई भी आप है स्थलों के नाम याद करके लिख सकते हैं। विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताइए। तो विधवा पुनर्विवाह को है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही मान्यता प्रदान की गई थी। उनसे पहले है विधवा से विवाह वो नहीं किया जाता था। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर है, इनके द्वारा ही एक विधवा से विवाह करने की पहल है वो शुरू की गई थी। 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। तो देखो लोकतंत्र जहाँ है वहां पर न्याय का निवास रहता है। तो वैसे आप ये जो बड़े क्वेश्चन हैं तो अपने इस तरह से ही लिख सकते हैं, वीडियो के अंदर नहीं बता सकते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने केवल बता रहा हूँ। अच्छा, मैं ये आपको कह रहा था कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, अन्य जो मॉडल पेपर है वो कहाँ मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल है अपना जीके विद जीएस सर के अंदर, मैं यहाँ पर है आपको एक लिंक दूंगा, लिंक पर आपको क्लिक करना है और वहाँ है आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना मेरा ग्रुप जो है। और वहाँ सारी जो मैंने लगभग 20-25 मॉडल पेपर है आपके इस प्रत्येक सब्जेक्ट के है वो डाल रखे हैं, मतलब टोटल मिलाकर इतने हो जाएंगे। तो वो आप देख लोगे तो आपका मतलब गारंटेड A+ आप ग्रेड ला सकते हैं। तो पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य मॉडल पेपर है तो उसका मैं एक प्लेलिस्ट आपको शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाकर क्लिक करोगे तो आपके जो भी पेपर है मॉडल पेपर वो सारे हैं आपके सामने खुल जाएंगे और आप देख सकते हैं। कृषि क्या है? खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपको। कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष के कारण क्या थे? तो ये आप सारे हैं खुद ही लिखोगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। खनिज किसे कहा जाता है? लोहे और अलोहे खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए। संविधान किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया था? या फिर आपको देखो अथवा वाले जो क्वेश्चन है उनमें से एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने हैं, ये ध्यान रखोगे। दोनों करोगे तो आपके मार्क है मेरे ख्याल से कि नहीं गारंटेड है वो आपके काउंटेड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही मार्क के होते हैं, ठीक है। और दोनों करते हैं तो आप मतलब वो जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपके नंबर काउंट नहीं करेगा, तो एक ही करना, ये विशेष ध्यान रखना। मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? या तो ये करें, या फिर भारत के विभिन्न भागों में ऐसे आंदोलन ने किस तरह के रूप ग्रहण किए? लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? तो ये आपको करना है। लास्ट में आपके एक मैप दिया जाएगा, कार्टोग्राफी जो होगा, मैप के अंदर है आपके 4-5 स्थान है, लोकेशन दी जाएगी, उनको है आपको शो करना है। तो मैंने पहले के वीडियो में है आपको मैप बना के बताया भी था कि कौन से क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो आप जरूर देख लेना। या फिर हैदराबाद है, हैदराबाद को दर्शाना है। भोपाल, पटना, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोई भी स्थान कोई भी आ सकता है। तो आप इंडिया का मैप है ढंग से तैयार करके जाओगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अब आपसे एक गुजारिश है, यही है कि वीडियो को लाइक करें, पहले मैंने बोला नहीं है तो अभी लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।